So today we are going to start exercise 7.2 and question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx. सो मैंने यहाँ पर लेट कर लूंगा x स्क्वायर को t. x स्क्वायर को t क्यों कर रहा हूं? मेरा हमेशा काम ये रहता है कि मुझे उसको लेट करना है जिससे मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाए. सो मैंने x स्क्वायर को t लेट किया और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, फर्स्ट स्टेप मेरा डिफरेंशिएशन रहता है, तो ये आएगा और मैं देख पा रहा हूं जो मैंने लेट किया था बिल्कुल सही है, क्योंकि x dx की वैल्यू मुझे यहां से मिल पा रही है, जो कि कितनी आ रही है dt अपॉन 2. सो मेरा अभी मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन ही बना रहा हूं. सो x dx की वैल्यू देखो क्या आ गई, dt बाई 2. तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा dt अपॉन 2 और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा e की पावर x स्क्वायर. लेकिन x स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर चुका हूं t से, मैंने उसको लेट किया था, पुट किया था, तो मैं इधर इसको t ही रहने दूंगा. राइट. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखें. 1/2 तो बाहर आ जाएगा बिकॉज एक कांस्टेंट है, e की पावर t बचेगा. अब जो नीचे e की पावर t आ रहा है मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, एक्सपोनेंशियल लॉ लगाया है मैंने यहाँ पर. राइट. अब मुझे पता है अगर मैं e की पावर x का इंटीग्रेशन मान रहा हूं तो वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है. सो इधर भी वो e की पावर माइनस t ही होगा, लेकिन प्लस c तो आएगा, लेकिन यहाँ पे वो x नहीं है, t नहीं है, वो माइनस t है. और माइनस की जब भी चीज आती है तो हमें ध्यान रखना है उसका माइनस t का अगर तुम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो तो -1 आएगा. और -1 एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में कांस्टेंट हम नीचे लगाते हैं. सो ये आंसर आ गया e की पावर -t अपॉन 2 प्लस c. और t को मैंने रिप्लेस क्या लेट किया था, t को x स्क्वायर. तो लास्ट स्टेप में मुझे उसकी वैल्यू जरूर सेम लिखनी है. अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखें. थोड़े और स्टैंडर्ड क्वेश्चन धीरे धीरे बनते रहेंगे. 18 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. अब मुझे पता है मैं अगर tan इनवर्स x को t लेट करता हूं और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये चीज बन जाएगी. कैसे? ये देखो, जैसे मैंने लिखा पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t, और मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा tan इनवर्स x का तो वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और t का करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो dt अपॉन dx. तो dx को मैं उधर ले जाऊंगा. तो यहां से मैंने देखा कि जो ये dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ रहा था ये मेरा बन चुका है और उसकी वैल्यू क्या है, dt है. सो मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम कर लिया. e की पावर tan इनवर्स x ना लिख के मैं उसको t लिखूंगा और ये सारा बचा हुआ dt के इक्वल है, बिकॉज यहाँ से दिख रहा है साफ साफ. मुझे हमेशा हर क्वेश्चन में फॉर्मुलेशन करना है अपने क्वेश्चन को फॉर इजी कैलकुलेशन. तो अब e की पावर t का इंटीग्रेशन सबको पता है, e की पावर t ही होगा प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, जो कि हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं. लास्ट में उस वैल्यू को वापस x की फॉर्म में ही हमने आंसर छोड़ना है. तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आया है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी आती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े. क्वेश्चन 19 की अगर बात करूं तो उसमें कहा गया है e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1. प्लस 1 और माइनस 1 अलग में है, पावर के साथ नहीं है, इस चीज का सब ध्यान रखना. राइट. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? There are n number of methods to solve it, but I will choose the easiest method. And easiest method is you have to divide this equation numerator and denominator by e की power x. I divide the numerator by e की power x and I divide the denominator also by e की power x. So इससे होगा क्या, अब तुम जब अलग अलग करोगे इस क्वेश्चन को तो ये बन जाएगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x. ऐसे नीचे e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x. नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी तुम मार्क कर सकते हैं सब. अब देखो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x सबको पता है. अगर मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू निकालनी है तुम बोलोगे x क्यूब अपॉन x की निकालनी है तो x स्क्वायर. तो उसी तरह अगर e की पावर 2x अपॉन e की पावर x निकालना है तो देखो जब ऊपर 2x है नीचे x है तो माइनस होगा, तो बचेगा क्या, e की पावर x ही बचेगा. एक्सपोनेंशियल लॉ जो होते हैं वही लगाए हैं. सो देखो आंसर कैसे आ जाएगा यहाँ पर, e की पावर x माइनस
वन अपॉन ई की पावर एक्स जब ऊपर आएगी तो फिर से नेगेटिव हो जाएगी साइन चेंज, ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे भी सेम ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये अभी मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया यार, बार बार ध्यान रखना, अभी मैंने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को ही फॉर्मुलेट किया है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, मैं सोचूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। सो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं नीचे वाली टर्म को लेट कर लेता हूँ टी, तो ऊपर वाला अपने आप बन जाएगा। देख लो, डिफरेंशिएशन करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का करोगे तो देखो ई की पावर माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लस ना रह के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और dx इक्वल्स टू dt। सो अब देखो क्वेश्चन, ऊपर वाली टर्म अपने आप बन गई है, पूरी टर्म किसके इक्वल है, dt के, और नीचे इसको मैंने लेट किया था t। अब सबको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1 अपॉन टी का क्या होगा, log t, प्लस सी जरूर लगाना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और टी की वैल्यू जो मैंने लेट करी थी मेरे को यहाँ पे लिख देनी है लास्ट में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है। मैं इस स्टेप से एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब मैंने नीचे वाली टर्म को टी लेट किया तो ऑटोमेटिकली गाइस ऊपर वाली टर्म बन रही है, बिकॉज ई की पावर माइनस एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो ई की पावर माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन माइनस एक्स का अगर दोबारा करूंगा तो वो माइनस वन आएगा, और ऊपर वाली टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और यही तो मुझे चाहिए होता है। जैसे ऊपर वाली टर्म बनी उसकी वैल्यू देखो, ये सेम, ये वाली टर्म और ये ऊपर वाली न्यूमरेटर इसका सेम है, तो उसके रिप्लेस कर दिया मैंने उसको dt के इक्वल, क्योंकि मैंने जब डिफरेंशिएशन का स्टेप लगाया है। सो मेरा इंटीग्रेशन बन गया dt अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, और t की वैल्यू जो मैंने लेट करी थी वो सब्स्टिट्यूट मैंने लास्ट में कर दी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करूं, बिल्कुल सेम है, इसी की तरह क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है। लेट्स स्टार्ट दैट। क्वेश्चन नंबर 20, it is saying for integration of e की power 2x minus e की power minus 2x upon e की power 2x plus e की power minus 2x dx। सेम स्टेप करेंगे, कोशिश करो। पहले चेक करो क्या अगर मैं नीचे वाले का इसको टी लेट करता हूँ क्या ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। सो मेरे को दिख रहा है कि ये तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर मेरे को बनाने की कोशिश करनी है तो मैं क्या करूं, मैंने रफ में सोचने की कोशिश करी, अगर मैं इस नीचे वाले को पुट कर देता हूं t के इक्वल, सो मेरा डिफरेंशिएशन क्या बन के आएगा वो चेक करते हैं, क्या पता ऊपर वाला बन जाए कांस्टेंट कुछ कॉमन वॉमन लेके। सो मैंने इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो इसका आएगा e की पावर 2x इंटू 2, इसका आएगा e की पावर माइनस 2x, लेकिन माइनस 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा करूंगा तो माइनस 2 dx इक्वल्स टू dt। सो मेरे को दिख रहा है यार ऊपर वाला तो टर्म नहीं बन पा रही, अरे बहुत इजीली बन पा रही है, 2 कॉमन तो लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही है। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो देखो ऊपर वाली टर्म बन रही है, क्योंकि ये यही तो चीज है। देखो ये इसको मैच करो, इस जो मैं लिख रहा हूँ देखो बिल्कुल सेम बन गया है, dt अपॉन 2। तो मैं ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दूंगा dt अपॉन 2 से, और नीचे वाले को तो मैं t लेट कर ही चुका हूँ, और ये देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बचा dt अपॉन t जो पिछले स्टेप में आया था वही आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, प्लस c जरूर लगाना है, और लास्ट में अगर मैं आंसर लिखूंगा तो मेरे को t के टर्म्स में नहीं देना, x के टर्म्स में देना, जो मैंने t लेट किया था उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, अपॉन 2 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस दिस इज माय फाइनल आंसर। आई रिपीट, एक चीज मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जब भी तुम लेट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि जो तुमने लेट किया डायरेक्ट तुम्हें ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी, कभी कभी ऐसे भी होगा कि तुम्हें थोड़ा सा कॉमन या डिवाइड कुछ करना पड़ेगा, तो उस चीज का जरूर सब ध्यान रखें कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखा कि 2 कॉमन लेना पड़ा, सो एक मैथ्स कर रहे हो 12th की मैथमेटिक्स है, तो इतनी चीज तो डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है। कहीं कभी भी ये मत समझना कि नीचे वाली टर्म लेट करी ऊपर वाली 100% आ ही जाएगी, ऐसा नहीं होता, कभी कभी मिल भी जाएगा तुम्हें इजीली, ठीक है, कभी कभी नहीं भी मिलेगी इजीली, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कॉमन ले लो, डिवाइड करके देख लो कोई कॉन्स्टेंट से, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली टर्म बन जाती है, क्योंकि हम कर ही सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 21. We have to integrate of tan square 2x minus 3 dx। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में जब फॉर्मुलेस लिखवाए थे, राइट, जब एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करी थी तब बताया था मैंने कि जब भी tan स्क्वायर sin स्क्वायर आएगा था ना, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, एंड वी आर नॉट डीलिंग विद डिफरेंशिएशन जो हम करते, राइट।
गाइस मैं बार बार डिफरेंशिएशन की कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। वो कंफ्यूजन ज्यादा ना हो उसको मैं बार बार रिलेट कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें बाद में सोचना ना पड़े डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे कैसे डिफरेंस होता है। सो tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी 10th क्लास वाली आइडेंटिटी याद करी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और मैंने यहां से सोचा कि अगर मैं यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर देता हूं तो यस मेरा आंसर बन जाता है। सो मैंने ये फॉर्मूला बस यहाँ पे पुट कर दिया, sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे 2x माइनस 3 है माइनस 1 dx। सो इससे होगा क्या भाई फायदा, क्योंकि मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले पेज खोलने या लर्न है तो बहुत बढ़िया बात है कि सेक्स स्क्वायर थीटा या सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan थीटा, राइट। सो मैंने यहां पर लिखा tan 2x माइनस 3। लेकिन यार वो तो थीटा का दोबारा करते तो वो 1 आ जाता है, इसके नीचे 1 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट अलग है, वो x नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है 2x माइनस 3। तो मुझे एंगल का दोबारा करना पड़ेगा ही, और एंगल का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ 2x माइनस 3 का, देखो अब हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूँ। 2x माइनस 3 का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो आएगा 2, और जो 2 इज अ कांस्टेंट, अगर मैं डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में होता तो वो 2 मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो 2 इधर डिवाइड कर दूंगा। अब 1 का तो सभी को पता है x होता है, प्लस c जरूर लगाना है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन 20। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। हमें आई इंटीग्रेशन निकालना है सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x। अब तो देखो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, इसमें तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है सेक्स स्क्वायर x का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है वो tan x होता है, tan x प्लस c। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दूंगा, tan x क्या है मेरा 7 माइनस 4x प्लस c। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल भी नहीं है यार, वो तो x होता तो हम वो लगाते हैं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन साथ में नीचे 1 ही आ जाता, लेकिन यहाँ पर 7 माइनस 4x है, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंशिएशन करूंगा 0, लेकिन माइनस 4x का अगर करूंगा तो नीचे मुझे माइनस 4 लगाना पड़ेगा, बिकॉज माइनस 4x का डिफरेंशिएशन इट इज माइनस 4, एंड माइनस 4 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये वन स्टेप आंसर था क्वेश्चन 22 का। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 23। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जो इंटीग्रेशन बहुत लोगों को ना डिफिकल्ट लगता है, मुझे नहीं लगता था डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने ना रट्टे नहीं मारे थे, मैंने समझ के हर चीज करी थी। और जो इंटरेस्ट से इंटीग्रेशन पढ़ेगा, चैलेंज है बोर्ड में इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम खुश होके कहोगे सबसे बढ़िया मेरा चैप्टर जो 12th में बना है ना वो इंटीग्रेशन बना है, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में। आई नो बहुतों को डिफिकल्ट लगता है इंटीग्रेशन, वो कहते हैं छोड़ देते हैं, क्या है इतनी एक्सरसाइज, 12 एक्सरसाइज क्या करेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस है, और एक भी क्लास मिक्स नहीं करनी है, ठीक है। जो भी लेक्चर है जैसे 7.1 का 7.2 का सब अटेंड करना है प्रॉपरली, तो अपने आप रिलेट कर पाओगे। सो वी आर एट क्वेश्चन 23 नाउ। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करूंगा, जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा ना उसको आधी चीजें क्लियर होंगी, 50% से ज्यादा चीजें, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया तो मुझे दिख रहा है कि नीचे वाली टर्म बन जाएगी, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। और ये देखो dx अपॉन नीचे वाला ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, यहाँ से dt के। तो मेरा क्वेश्चन देखो फॉर्मुलेट हो गया, साइन इनवर्स एक्स t की जगह, और ये देखो जो बाकी का बचा वो किसका है वैल्यू, dt की। तो अब मेरे को t का x का इंटीग्रेशन सबको आता है भाई, x स्क्वायर बाय 2, तो t का भी सबको आता है, तो देखो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ना इजी बन जाएगा अगर तुम सब्स्टिट्यूट करके करें। तो t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू जरूर रिप्लेस करनी है, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर। सबको याद होना चाहिए इस चीज में कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आया उसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। 11th में भी चीज कहा जाती थी, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस यूज होने हैं। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट इंटरलिंक्ड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तभी तो एक साथ क्लब होके आता है। चैप्टर 5 to 9 तुम्हें पता है बोर्ड्स में 80 में से 35 मार्क्स के, ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 50%। क्वेश्चन नंबर 24।
इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुने। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। अब सबसे पहले ना मैं यही चेक करा करूंगा नीचे वाली टर्म क्या ऊपर वाला बन पा रहा है। सो मैंने देखा नहीं बन पाएगा क्योंकि 6 आएगा, वो मुझे ऊपर नहीं चाहिए। सो मैंने देखा क्या मैं नीचे से अगर कुछ कॉमन लेके मैं ऊपर वाला बना सकता हूँ। तो मैंने देखा 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने क्वेश्चन को, लेकिन नीचे से देखो मैंने क्या गाइस किया, 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने ये स्टेप किया बहुत अच्छे से मुझे हिंट मिली कि मैं नीचे वाले को अगर टी लेट कर लेता हूं तो मेरा ऊपर वाला बन सकता है। तो करके देखो, नीचे वाला पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू टी। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। 3 का 3 रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस sin x, 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखो मैंने बस 2 ही कॉमन लिया था, मुझे अपने आप हिंट मिलेगी कि ऊपर वाला बन रहा है, और ये देखो ये पूरी चीज ये रही। तो बस आंसर आ गया यहीं से। आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो ये 2 cos x माइनस 3x माइनस 3 sin x dx किसके इक्वल है, dt के, और नीचे 2 है, और ये चीज किसको मैंने लेट किया था, t के इक्वल, तो इसको मैंने t रहने दिया। राइट, अब इंटीग्रेशन तो इजी बन गया। देखो dt अपॉन t करना है, मुझे पता है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log ऑफ t। तो प्लस c जरूर लगाना है। लास्ट स्टेप में मुझे आंसर लिखते हुए t की वैल्यू जो मैंने लेट करी थी ये रही, वो रिप्लेस कर देनी है। 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 2 प्लस c, log t पूरे के नीचे। इस चीज को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है कि मैंने यहाँ पे 2 कॉमन क्यों लिया। अगर मैं 6 cos x का डिफरेंशिएशन करता तो माइनस 6 sin x आता, राइट। तो मेरे को लास्ट में 2 कॉमन लेना पड़ता और मैं कंफ्यूज हो जाता, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उस चक्कर में मैंने पहले ही 2 कॉमन ले लिया। तो मैं देख रहा हूँ जैसे ही 2 कॉमन लूंगा, 3 cos x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 sin x उल्टा बन जाएगा, अगर 2 sin x का करूंगा तो 2 cos x, मतलब ऊपर वाले टर्म बन सकती है अगर नीचे वाले को मैं टी लेट कर देता हूँ। तो मैं नीचे वाले को टी लेट किया, ऊपर वाले टर्म बन गई। बस ऊपर वाला पूरा का पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt, उसको मैंने dt लिख दिया, नीचे तो सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन इसका हमें करना है। हाँ, तो देखो इसमें अब मैं क्या करूं, मैंने सबसे पहले एक चीज सोची कि जो नीचे cos स्क्वायर x आ रहा है, अगर मैं इसको 1, ये देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, इसको अगर मैं फॉर्मुलेट ऐसे कर लूं sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अगर मैं नीचे वाले को t लेट करता हूं, क्या मेरा ऊपर वाली टर्म बन पाएगी? सोचो, क्या tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मुझे दे देगा? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि मुझे लर्न है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। सो मैंने नीचे वाली टर्म को 1 माइनस tan x को खाली t लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, पुट लिख दिया मैंने, और जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मुझे पता है 1 का 0, लेकिन माइनस tan x का डिफरेंशिएशन करूंगा, इट विल बी माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। सो ऊपर वाली टर्म बन पा रही है, लेकिन माइनस की गलती आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे बस। sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt अपॉन नीचे वाली टर्म क्या रिप्लेस होगी, 1 माइनस tan x को तो मैंने t लिया था ना, लेकिन मैंने स्क्वायर रहता है वहां पे, तो वो नीचे t स्क्वायर ही रहेगा। अब मुझे इसका 1 अपॉन t नहीं है गाइस, 1 अपॉन x नहीं है जो तुम log t लगा दोगे। तो इसमें हमारा बस एक ही स्टेप होता है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n वाला, t की पावर -2 ले लूंगा, ऊपर ले आऊंगा इसे। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अपना बेसिक फॉर्मूला जो x की पावर n वाला होता है। सबको लर्न होना चाहिए x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वही लगेगा यहाँ पे, t की पावर -2 प्लस 1, और नीचे भी -2 प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, क्या आ जाएगा, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। सी आ रहा है देखो, माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस से माइनस कटा, ये आ गया टी की पावर -1 प्लस सी। यार सबको पता है अगर x इनवर्स की बात करो तो 1/x होता है, तो t इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/t, राइट। और t को मैंने लेट क्या किया था, 1 माइनस tan x, बस आंसर आ गया फाइनल। एक बार दोबारा देख लें इसको,
सबसे पहले मैंने कोस स्क्वायर यहाँ पे दिक्कत कर रहा था, तो मैंने ना उसको ऊपर ले गया, बिकॉज 1 अपॉन कोस स्क्वायर मुझे पता है सेक्स स्क्वायर होता है। सो मैंने देखा अगर मैं नीचे वाले को लेट करता हूँ 1 माइनस tan x को, और tan x का अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो सेक्स स्क्वायर x बन जाएगा, मतलब ऊपर वाली टर्म बन पा रही है अगर मैं नीचे को t लेट करता हूँ। तो मैंने वही चीज करी, ऊपर नीचे वाले को t लेट किया खाली इसको, ताकि ऊपर वाली टर्म बन जाए। जैसी ऊपर वाली टर्म बन गई उसको मैंने dt रख दिया, देखो, और नीचे क्या हो, इसकी वैल्यू तो t है, और स्क्वायर ऐसे रहा। और आगे तो तुम्हें पता ही है, ये वाला बस फॉर्मूला लगा। Now we are moving to question number 26. The question is I is equals to cos root x upon root x dx. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को सब ध्यान से समझेंगे। इसमें हम रूट एक्स को टी लेट कर लेंगे, रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, राइट। जैसे ही मैंने रूट एक्स को टी लेट किया, सो अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, बट याद रखो मैंने एक चीज ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ कि रूट एक्स को तुम टी लेट करोगे तो नीचे देखो, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/2, मैं दो मेथड से बताया था। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और तुम देख पा रहे हो dx अपॉन रूट एक्स बन गया, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी 2dt। तो तुमने क्या किया, i इज इक्वल्स टू cos t dt, लेकिन साथ में 2 लगा दिया। समझने की कोशिश करो, रूट एक्स को तुमने t लिया है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। मुझे चाहिए वैल्यू यहां से dx अपॉन रूट एक्स की, और dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू देखो ये आ गई। सो मैंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया अपने 2dt से, देखो 2dt। और cos रूट एक्स को क्या लिखा मैंने, cos t लिख दिया, बिकॉज रूट एक्स की वैल्यू t है। यहां से देखो आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा, एंड यू नो कि तुम्हें 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और cos t का तुम्हें बस इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज sin t प्लस c, एंड t की वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा रूट एक्स प्लस सी। तो देखो वही आंसर आ गया। अब कहीं बच्चे देखो आंसर तो इससे भी इजीली आ गया, कहीं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रूट एक्स को टी तो लेंगे लेकिन ना उसी स्टेप में उनको बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो वही कहते हैं एक्स को ना टी स्क्वायर ले लेते हैं और फिर कर लेते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, तुम वहीं पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। कोई वो नहीं है कि अरे हमने ऐसे करा तो आंसर नहीं आएगा, आंसर वही आ जाएगा, तुम्हारा आंसर फाइनल यही आ जाएगा। इसके बात एक ही है। सो इससे कर लो एक, जिसको सपोज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद नहीं है कि 1/2 रूट एक्स होता है, वो ऐसे कर लो, क्योंकि सबको पता है एक्स का तो 1 होता है, वो तो सभी कर लेंगे उस हिसाब से, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 27, I is equals to integrate of sin 2x cos 2x dx। जब भी रूट आ जाएगा तो बच्चे घबराएंगे नहीं, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझो, रूट वाले क्वेश्चन में देख के घबरा नहीं जाना कि अरे ये क्या हो गया। उसको थोड़ा सा इजी बनाने की खुद कोशिश करो कि मैं क्या करूं उसके साथ मेरी टर्म बने। तो मैं यहाँ पर sin 2x को अगर टी लेट करता हूं, sin 2x का अगर मैं अब डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे पता है वो क्या होगा, 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। अब देखो साथ वाली टर्म बन रही है, बिल्कुल बन पा रही है, लेकिन मुझे वहां पे 2 नहीं चाहिए तो मैंने 2 को नीचे ले गया। अब क्वेश्चन बन गया, देखो sin 2x क्या था t, तो ये रूट t रहा, और cos 2x dx, cos 2x dx की वैल्यू dt अपॉन t है, तो मैंने यहाँ बस dt अपॉन 2 लिख दिया। अब कुछ दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज इट्स नाउ इजी, बिकॉज हमें सबको पता है हाफ बाहर आ जाएगा। रूट t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर हाफ, और t की पावर हाफ का सबको आता है इंटीग्रेशन करना, क्योंकि हमें पता है x की पावर n वाला फॉर्मूला x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो पावर प्लस कर दोगे, हाफ में प्लस 1 करोगे तो 3/2 आएगा, और नीचे भी 3/2 आएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा, प्लस c आएगा, एंड व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन द फॉर्म ऑफ x, यू विल गेट, देखो फाइनल आंसर आ रहा है t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, लेकिन t को तुमने लेट क्या किया था, sin 2x, तो तुमने बस sin 2x लिख दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सो बस अब तुम यहाँ पे अगर cos 2x लेट करते, खुद सोचो, अगर तुम cos 2x लेट करते तो क्या तुम्हें sin 2x मिलता, तुम कहोगे अरे मिल जाता, कर लेते हैं हम जैसे, बट वो तो रूट के अंदर है ना, रूट के साथ थोड़ा मिलता। सो हमें
रूट एक्स नहीं, यहाँ पे सपोज रूट एक्स और एक्स में डिफरेंस होता है, उसी तरह से रूट साइन एक्स और साइन एक्स में डिफरेंस होता है, तो रूट को अलग नहीं कर सकते हम। सो इसलिए मैंने साइन 2x को लेट किया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 26 में रूट वाले को ही लेट किया, इसमें भी मैंने रूट वाले को ही लेट किया जो उसके अंदर टर्म। अगर मैं रूट साइन 2x को t ले लेता, हाँ यू कैन ट्राई इट ऑन योर वे, उससे भी शायद आंसर डेफिनेटली आ ही जाता। सो देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व इन इंटीग्रेशन, बट कौन सा इजी है मैं तो उसी से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब सोचो कि इसमें मैं क्या करूं, किसको लेट करूं कि ऊपर वाली टर्म बने। सोचने की जरूरत नहीं है, रूट वाले को ही तो करेंगे, ऊपर वाला नहीं कर सकते क्योंकि नीचे वाला नहीं बनेगा, सबको पता है, मैं बता चुका। जब रूट आ जाए तो उसके अंदर वाले टर्म को ही लेट करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं लेट कर लूंगा टी, तो मुझे पता है जब मैं ये करूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाली टर्म आ रही है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल्स टू dt, तो ऊपर वाली टर्म बन गई है ये, इसको मैं dt लिख लूंगा और नीचे रूट टी आ गया। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई, इसके बाद क्या करना है, रूट टी को मैं टी की पावर हाफ लिखूंगा, वो ऊपर आएगी तो टी की पावर माइनस हाफ, और इसका तुम अगर सॉल्व करोगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ x की पावर n, दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यू गेट ऊपर भी हाफ आएगा नीचे भी हाफ आएगा प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट 2 t की पावर हाफ प्लस c, दैट इज 2 रूट टी प्लस c। तुम्हारा आंसर आया 2 रूट टी प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और तुमने t को लेट क्या किया था 1 प्लस साइन x, तो वो जरूर लिखना है लास्ट में। सो इजी बन गया था। देखो क्वेश्चन, तुम अगर क्वेश्चन को यहाँ से देखो ना, बड़ा डिफिकल्ट है, अरे इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तुम इतना दिमाग लगाओगे, बट असली में देखो जैसे ही तुमने उसको टी लेट किया, एक स्टेप का आंसर है, क्योंकि तुम्हारा ये बन गया, इसके बाद तो सोचना ही नहीं है। जब ऐसी चीजें आ रही, इससे इजी फॉर्मूला क्या हो सकता है इंटीग्रेशन, तो उसके बाद बस फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को समझ लो बेसिक फॉर्मूला है, लग गया, खत्म। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, cot x log sin x, हमें ये निकालने को बोला है। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, log के अंदर है sin x, ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि log x नहीं दिया हुआ, log x होता तो वो हम अलग मानते हैं, तो log sin x बोला मतलब उसी की बात हो रही है। अब मेरे को log sin x को ही t लेट करना है। अब इस क्वेश्चन में आती है ना इसको, क्योंकि इधर तो रूट नहीं है तो क्या ट्रिक लगाई। अब सोचो अगर मैं cot x को t लेट करता तो cot का डिफरेंशिएशन भाई मुझे गलती से भी log sin x नहीं मिलने वाला, इतना तो मुझे भी पता है। क्या पता मैं log sin x को कर लूं, शायद मिल जाए, इधर प्रोबेबिलिटी है मिल सकती है, बट 100% फिक्स है कि cot x को अगर मैं t लेट करूंगा तो log sin x तो नहीं मिलने वाला, लेकिन log sin x को t लेट करने से क्या पता देयर इज सम चांस मिल जाए। अब देखो कैसे मिलेगा, सबको पता है log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का करोगे तो cos x, देखो मिल गया, cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, तो cot x और dx की वैल्यू dt है, और log sin x को मैंने t लेट किया है। और एक चीज और बता देता हूं, टेस्ट जब लेते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है चेक करते हुए स्टूडेंट्स की, वो ना ऐसे लिख देते हैं, ये क्या मतलब है लिखने का, dt पहले, कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसे उतार देंगे। अरे जब तुम्हें पता है कि जैसे तुम डिफरेंशिएशन में भी कोई चीज करते थे, तो ये चीज है dx dt पीछे लगानी है, आगे नहीं लगानी, ठीक है। तो अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t को मैंने लेट क्या किया था log sin x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। देखो फिर से इजीली आंसर आ गया। इजीली कैसे है, मैंने t लेट किया, और मैं साथ साथ ना देखो हर स्टेप में बता भी रहा हूं कि क्यों टी लेट कर रहा हूं। मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, जस्ट लिखता गया टी लेट कर दो, ये कर दो, आई एम टेलिंग विद रीजन, ताकि तुम्हें क्लियर हो एक छोटी चीज इंटीग्रेशन की। मैंने टी क्यू लेट की है, तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसके साथ वाली टर्म कदापि नहीं बनने वाली, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन log sin x को मैंने टी लेट किया तो क्या पता चांस है बन सकती है, बिकॉज लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं नीचे वाली टर्म लेट करता हूं, क्या ऊपर वाली टर्म मिल पाएगी, डेफिनेटली मिल सकती है, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन इज sin x।
अब तुम कहोगे इसमें क्यों ट्रिक नीचे वाला क्यों किया? अरे तुम खुद सोचा, अगर तुम साइन एक्स को लेट करते हो टी, खुद सोचो, मैं दोनों से बता देता हूँ। ऊपर वाली तुमने लेट किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, बताओ है कहीं कोस एक्स डीएक्स? है ही नहीं। तुम कहोगे है तो ये लो कोस एक्स डीएक्स ले लेते हैं। अरे डीएक्स ऊपर है, कोस एक्स नीचे है, और साथ में कोस एक्स अलग नहीं है, वन प्लस के साथ है। सो ये नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरा दिमाग लगा कि मैं साइन एक्स को तो टी लेट ही नहीं कर सकता, बट नीचे वाले को करूंगा तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे वन आ रहा है और वन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, और साइन एक्स dx की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी माइनस, उधर ले जाओ बस। सो मैं इसको रिप्लेस किससे करने वाला हूँ? माइनस dt से, और नीचे को मैंने टी लेट कर लिया। देखो घुमा फिरा के यही आ जाता है हर बार, और इसका सबको पता है कि 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log t प्लस सी, और t को मैंने क्या लेट किया था? 1 प्लस cos x। इधर मोड आता है, याद रखना। ये देखो ये रहा, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो सेम है, लेकिन काम भी सेम होगा, आंसर लगाएगा बस, क्योंकि यहाँ पे देखो उस क्वेश्चन में इधर स्क्वायर लगा दिया गया है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें बस स्क्वायर लगा दिया, लेट भी हम सेम ही करेंगे बिकॉज ताकि इजीली कैलकुलेशन। देखो क्वेश्चन सेम है, बस नीचे स्क्वायर आ गया है 31 में। काम भी मैं बिल्कुल सेम करने वाला हूँ। मैंने लेट करूंगा नीचे वाले को, 1 प्लस कोस एक्स को ही मैं टी लेट कर रहा हूँ, उसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा। ऊपर वाली टर्म बन रही है क्योंकि साइन एक्स dx की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, दैट इज माइनस जी टी, और मैं जब ऊपर पुट करूंगा तो इट इज माइनस जी टी, एंड 1 प्लस कोस एक्स को मैंने टी लेट किया था, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में बस टी आ रहा था, तो हाँ लॉग टी का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे वो नहीं आया। सो देखो टी की पावर 2 नीचे है तो ऊपर आएगी, तो टी की पावर -2 बन जाएगी। ये फिर से वही घुमा के आगे अभी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 1/t आंसर आ रहा था, तुम करके देख सकते हो, क्योंकि +1 अब ये करोगे तो इट विल बी टी की पावर -1 अपॉन -1। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है ना, बाहर माइनस तो है ही। अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन पहले ये चीज आई थी, माइनस से माइनस कटा, ये आ गया टी की पावर -1 प्लस सी। और सबको पता है टी की पावर -1 प्लस सी, जैसे अभी मैंने बताया भी था, एक्स की पावर इनवर्स इज 1/x, तो टी की पावर -1 इज 1/t प्लस सी, एंड t को हमने लेट किया था 1 प्लस cos x प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So now we are at question number 32. Students mark कर लो, question number 32 and 33, they are the very infinite times important question for integration exercise 7.2. very important, ध्यान से सब समझे। क्वेश्चन इज 1/1 प्लस cot x, थोड़ा सा लेंथी भी जाएगा बट समझ आ जाएगा, तो 33 अपने आप भी कर पाओगे, तो बड़ा इजी है फिर भी। देखो हर क्वेश्चन को मैं ये कहता रहता हूँ इजी है इजी है, तुम सोचते होगे सर सभी को इजी कहते हैं, हर चीज को इजी लेके करो तो अपने आप और इजी लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी लेट नहीं कर सकता, मैं नीचे वाला करूंगा ऊपर वाला तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो 1 है। अब मैं ऊपर वाले को करूंगा तो नीचे वाला भी नहीं आ सकता, मतलब वो वाला डायरेक्ट तो मैं कुछ लगा ही नहीं सकता। तो पहले मुझे दिख रहा है कि इधर साइन कोस नहीं है, कोट है। जब हम ट्रिगो करते थे 10th में, तब भी एक चीज क्लियर करता था कि कोई भी चीज टैन कोट में सबको कन्वर्ट कर दो साइन कोस में, तो इधर भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा इस क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। कोट को मैंने लिख दिया cos x अपॉन साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप तो सभी को पता होगा, यू आर इन 12th क्लास नाउ, कि हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम जैसे मैं लूंगा ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इस जो नीचे साइन एक्स आ रहा है मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, यहां तक सिंपल स्टेप। अब आगे ध्यान से देखना क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं लगा रहा हूं, मैं कह सकता हूं मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूं कि ऊपर वाला बन सकता है? नहीं बनेगा, करके देख लो। ऊपर वाला करूंगा तब भी नीचे वाला नहीं बन सकता, मतलब अभी भी मुझे कुछ और करना पड़ेगा कि मैं लेट कर सकूं, तभी तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2, मतलब ऊपर भी 2 से डिवाइड और नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या, ऊपर देखो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये क्या लॉजिक हुआ भाई,
मैं अभी भी नीचे वाला जो मैं करूंगा तब भी ऊपर वाला नहीं आ रहा। तो भाई मैंने तभी तो ये चीज करी है, मेरे को नीचे वाले की डिफरेंशिएशन की वजह से ऊपर वाला बनाना है ना। तो वो कैसे बनेगा, ये देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो मैं प्लस माइनस कोस एक्स भी तो कर सकता हूँ। ये तो मैथ्स है, कुछ भी कर सकते हैं। से देखो मैंने प्लस माइनस कर दिया कोस एक्स। अब मैंने कोस ही क्यों किया, इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अरे नीचे वाले को देखो, डिनोमिनेटर को मेरे को पता है एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे उसे टी लेट करना पड़ेगा, तो मुझे उसको देखते हुए ऊपर वाली टर्म बनानी है। अब मैं असली में बनाना क्या चाहता हूँ, मुझे पता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर मैं टी लेट करूंगा, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मुझे कोस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए होगा। और क्या ऊपर मुझे कोस एक्स प्लस साइन एक्स मिल सकता है, इसीलिए मैं वो चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इजिली मिल सकता है। अब कहीं बच्चे अपना कहते हैं ना खराब माइंड लगाएंगे और कहेंगे अरे कोस को इधर ले लो, उसको उधर ले लो। दिख नहीं रहा कि अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन में सबसे अच्छी चीज है, सबसे पहले मैंने देखो अलग अलग कर दिया। अब किसको अलग अलग कर रहा हूँ, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कट जाएगा, देखो 1 आ जाएगा ना। और प्लस जो बचा हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, i इज इक्वल्स टू हाफ, ये कट जाएगा, देखो सेम सेम है तो ये 1 हो गया, प्लस इस केस में मैं नीचे वाली टर्म को t लेट करूंगा तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। सो अभी मैं इसको सेम ही रख रहा हूं क्योंकि हम अगले स्टेप में ये चीज करने वाले हैं। सो मैं नेक्स्ट स्टेप बस नोट कर रहा हूं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस प्लस था माइनस, इट वाज प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। एक बार चेक कर लेते हैं कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, हाँ। अब देखो तुम्हें पता है अगर मैं नीचे वाला लेट करता हूँ कि ऊपर वाली टर्म बनेगी। अब तुम कहोगे माइनस नहीं आ रहा, माइनस की दिक्कत है। अरे तो माइनस कॉमन ले लो, अभी थोड़े दिन पहले बताया था, थोड़ी देर पहले कि 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखो बन जाएगी इस केस में भी। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना मेरे को एक चीज याद रखो कि मैं दोनों का इंटीग्रेशन का जो साइन है मैं अलग अलग कर सकता हूँ। जब स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं वो एक चीज भूल जाते हैं कि बाहर जो हाफ था वो पूरे के साथ था, और गलती करते हैं बहुत ज्यादा। दिख रहा होगा कि जो हाफ पूरे के साथ है तो उसके साथ भी तो जाएगा भाई। और ये चीज तो देखो सॉल्व होकर तुम्हारे हाथों में आ गई है। अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा इट इज x अपॉन 2। बट अब मुझे मेरा जो मेन फोकस है, मुझे इसको सॉल्व करना है टू गेट द फाइनल आंसर। सो मैंने इसका रफ में ऐसे मतलब साइड में बॉक्स बना के कर दिया, क्योंकि मैं इधर बीच में तो करूंगा नहीं बिकॉज कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा, अगर मैं नीचे पुट करता हूँ, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। सो डिफरेंशिएशन साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, साथ में dx इज इक्वल टू dt आएगा। क्या ऊपर वाली टर्म बन पा रही है, मैंने देखा नहीं बन पा रही, क्या किया जाए, माइनस कॉमन लिया जाए तो ऑटोमेटिकली देखो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। माइनस कॉमन ले लेंगे सब तो ऊपर वाली टर्म बन गई। बट मुझे पता है जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बन जाएगा और ये हाफ ऐसे ही रहेगा। और ऊपर वाले की जगह मैं डी, इस पूरे की जगह देखो मैंने क्या लिख दूंगा, dt, और नीचे तो t आ ही चुका है। तो यहाँ पे i कितना आ जाएगा, x/2 माइनस हाफ 1/t का इंटीग्रेशन इज log ऑफ t प्लस c, एंड आंसर इज x/2 माइनस हाफ log t को क्या लेट किया था, sin x प्लस cos x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे हमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि ना, यहाँ पे देखो इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसे मान लेते हैं I2। मतलब मैं I1 और I2, I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इसको मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ, इसे अलग सॉल्व कर लेता हूँ, लास्ट में ऐड कर दूं, बात तो एक ही है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। मैंने इसको बस ब्रैकेट में लिखा दिया, तुम इसे I1 I2 मान के अलग अलग पूरा पूरा सॉल्व करो, आधा आधा पेज लेकर फिर उसको कर दो, इट्स अप टू यू, इट्स नथिंग डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है, राइट।